इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड और गोपनीयता की शर्तों को सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना। कहा, लोगों को जानने का हक है कि चंदा कहां से आया। 5 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। कहा, सरकार का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, मतदाताओं को इसे जानने का हक। खरीदारों की लिस्ट होगी सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, वेबसाइट पर जानकारी साझा करे चुनाव आयोग। चुनावी बॉन्ड को लेकर 2019 से अब तक की जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, चुनावी बॉन्ड पर 2019 से अब तक की जानकारी दे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 3 हफ्ते में सौंपे रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काले धन को रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने किया स्वागत। कहा, इस फैसले से चुनावों में आएगी पारदर्शिता। के तहत जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपए से ज्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे। माफी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति देने के जिला जज के फैसले को दी गई है चुनौती। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका। 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग। किसान आंदोलन का तीसरा दिन, दिल्ली कूच के लिए अड़े प्रदर्शनकारी किसान। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अड़े किसानों पर निगरानी। दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा सख्त। किसानों की आज शाम 5 बजे केंद्र सरकार से तीसरे दौर की वार्ता। चंडीगढ़ में होगी तीसरी मीटिंग। किसानों से बातचीत करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। पीयूष गोयल और नित्यानंद राय समाधान निकालने की करेंगे कोशिश। किसान नेताओं ने कहा, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। पुलिस की कार्रवाई और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल। सरवन सिंह पंढे ने सुरक्षा बल पर गोली चलाने का लगाया आरोप। दिखाया बुलेट का खोखा। कहा, जहां सुरक्षा बल मौजूद था वहीं से किया गया बरामद। पंढे ने कहा, किसानों पर बल प्रयोग कर रही है सरकार। फिर भी हम बातचीत को है राजी, लेकिन सरकार की मंशा हमें मणिपुर की तरह कुचलने की। पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों ने किया रेल रोकने का ऐलान। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू। किसानों के कूच को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा सख्त। सिंघू और टीकरी बॉर्डर से आवाजाही पर रोक। आज गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। संभाजीनगर में साथ होंगे अशोक चौहान। हाल ही में थामा है बीजेपी का दामन। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए संजय राउत का पीएम पर निशाना। कहा, जब भी देश में संकट आता है मोदी या तो विदेश में रहते हैं या जंगल सफारी में व्यस्त रहते हैं। संजय राउत ने कहा, जब पुलवामा में अटैक हुआ तो मोदी जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे और जब हमारा किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है तो पीएम विदेश दौरे पर है। बिहार विधानसभा को मिल गया अध्यक्ष। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव चुने गए विधानसभा अध्यक्ष। पाला बदलने के बाद नीतीश और लालू का पहली बार हुआ आमना सामना। नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाने पर लालू यादव ने दी बधाई। आज से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। वित्त मंत्री आतिशी पेश करेंगी बजट। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा संदेश खली में आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। धरने पर बैठे शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान, पश्चिम बंगाल बन गया है सीरिया और अफगानिस्तान। सीएम ममता यहां बना रहे हैं तालिबान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिली बम से उड़ाने की धमकी। कर्नाटक से एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नीतीश के पाला बदलने के बाद मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। डीजीपी को आरोपी ने भेजा मैसेज और ऑडियो क्लिप।
ओडिशा के भद्रक में बीजेडी के पूर्व मंत्री प्रफुल्ल सामल के घर ईडी का बड़ा एक्शन। इंजीनियरिंग कॉलेज में करोड़ों की वित्तीय कुप्रबंधन और अनियमितताओं के आरोप। ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरा पर्चा। बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा में के लिए भरा पर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। गुजरात से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा के लिए भरा पर्चा। कहा, गुजरात से नामांकन विशेष सौभाग्य। नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। एक सांसद के नाते गुजरात से मुझे ये कार्य करने का सौभाग्य मिल रहा है। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे अशोक चौहान। राज्यसभा नामांकन से पहले की पूजा पाठ। यूएई की यात्रा के बाद दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कतर के विदेश राज्य मंत्री ने हवाई अड्डे पर किया पीएम का स्वागत। पीएम मोदी और कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के बीच द्विपक्षीय बैठक। भारत कतर साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा। दोहा में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री मोदी। हाथों में तिरंगा लिए नजर आए बच्चे। ढोल नगाड़ों के साथ दोहा में भारतीय समुदाय ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। वंदे मातरम के जय घोष से गूंजा शहर। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी पीएम की मुलाकात। आज भारत लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान के सभी स्कूल में आज से शुरू हुआ सूर्य नमस्कार। छात्रों ने भगवान सूर्य को किया नमस्कार। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, भगवान सूर्य सभी जातियों और धर्मों को प्रकाश देते हैं। ऐसे में सबकी ड्यूटी बनती है कि उनकी आराधना करें। सूर्य भगवान भेदभाव तो करता नहीं किसी के साथ। ऐसा तो कहता नहीं कि भाई तुम तो इस जाति को, तुम इस धर्म को, तुम इस धर्म को, तुमको प्रकाश नहीं दूंगा। वो तो सबको प्रकाश दे रहे हैं। तो सबकी ड्यूटी बनती है कि हम जो देता है उसकी आराधना करें। स्कूल में सूर्य नमस्कार का मुस्लिम समाज ने किया विरोध। कहा, खुदा के अलावा किसी अन्य की उपासना करना हमारे लिए गुनाह। सर, हमारा सूर्य नमस्कार और उसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर विरोध है, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक योग नहीं है बल्कि एक वर्शिप है। सूर्य को भगवान मानते हुए उसकी इबादत है। और एक ईश्वरवाद में विश्वास करने रखने वाले लोग कि एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते। आज से शुरू हुई सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। बोर्ड ने छात्रों के लिए जारी की 10 गाइडलाइंस। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने का निर्देश। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं बोर्ड परीक्षा की आज से हुई शुरुआत। परीक्षा सेंटर पर फूल और टॉफी देकर परीक्षार्थियों का किया गया स्वागत। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। जल्द निपटारा करने का दिया आश्वासन। तमिलनाडु के कांचीपुरम के कामाक्षी अम्मन मंदिर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। जैसलमेर में वायु शक्ति 24 अभ्यास की तैयारियां तेज। 17 फरवरी से शुरू होगा युद्धाभ्यास। एक्सरसाइज में तेजस, सुखोई, राफेल सहित 100 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर्स होंगे शामिल। आसमान से लेकर जमीन तक दिखेगी वायुसेना की अपनी मारक क्षमता। आगरा में ताज महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। मंडल आयुक्त ऋतु महेश्वरी ने लिया जायजा। चूरू में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 116 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। नवविवाहित जोड़ों को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया आशीर्वाद। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत निकाली गई बारात। सड़क पर लगी दूल्हों की कतार। गोवा के मापुसा में एजुकेशन एक्सपो 2024 का आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। रायपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। सीएम विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी। राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह।
डूंगरपुर में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम भजनलाल हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी देखी, लखपति दीदी से की बातचीत। इम्फाल में केंद्रीय मंत्री नारायण राण ने प्रौद्योगिकी केंद्र का किया उद्घाटन, सभा को किया संबोधित। कोटा को मेमू ट्रेन की सौगात, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया मेमू ट्रेन का उद्घाटन। स्पीकर ओम बिरला ने की मेमू ट्रेन की सवारी, यात्रियों से की बातचीत। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गांव चलो अभियान में हुए शामिल, ग्रामीणों से की मुलाकात। सरूपथार के राजापुखुरी शाम गांव पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महिलाओं के साथ ली सेल्फी। बेंगलुरु में मोदी फॉर बेंगलुरु कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या हुए शामिल। हैदराबाद में पुलिस भर्ती कार्यक्रम में पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी, जवानों को दी शुभकामनाएं। कोलकाता के अपोलो अस्पताल पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की तबियत का जाना हाल। गुवाहाटी में आत्मनिर्भर असम अभियान का आयोजन, सीएम हेमंता ने अधिकारियों के साथ की बैठक। गुरुग्राम में जुड़वा भाइयों का कमाल, जेईई परीक्षा में किया टॉप, परिजनों में खुशी की लहर। राजस्थान की करौली में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन, सांसद मनोज राजौरिया ने समारोह में की शिरकत।